नमस्कार साथियों, जैसा कि आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से केजरीवाल के झूठ और भ्रष्टाचार से पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये वही केजरीवाल है जो कभी राजनीति को बदलने की बात करता था। बड़ा बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, कोई अन्य सुविधा नहीं लेंगे। आज वही केजरीवाल 45 करोड़ रुपए अपने सरकारी बंगले को सजाने के लिए खर्च कर रहा है, जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। सिक्योरिटी की बात करता था, 55 पुलिसकर्मी आज उसकी सिक्योरिटी में है। करोड़ों रुपए की लग्जरी गाड़ियां इन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए खरीदी है। कैसे विश्वास करेंगे इस आदमी का कि यह आदमी किसी बात पर खरा उतर सकता है। दिल्ली के लोगों को गुमराह करने के लिए अस्पताल और स्कूलों का हवाला दिया। बहुत अच्छा काम किया है हमने, लेकिन सच्चाई सबके सामने आ रही है। हमने अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी अस्पतालों का पूरा ब्यौरा आपके सामने पेश किया। पहले बहुत बड़ी तारीफ करता था केजरीवाल कि हमने वर्ल्ड क्लास लेवल की चिकित्सा सुविधाएं दिल्ली में मुहैया कराई, लेकिन जब पर्दाफाश हुआ और ये बात जन जन तक पहुंची तो अब चिकित्सा सुविधा पर बोलने से चुप्पी साध रखी है। लेकिन दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बारे में आज भी बरगलाने से पीछे नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि कोई भी व्यक्ति दिल्ली के प्रत्येक स्कूल के रिकॉर्ड को जाकर चेक नहीं कर सकता। सच्चाई क्या है वह नहीं जान सकता, इसलिए वो बराबर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहा है। इस पर भी हमने काम किया है और इससे पहले 77 स्कूल्स के बारे में पूरी डिटेल दी है कि जो केजरीवाल दावे करता है कि प्राइवेट स्कूलों से छात्र अपना नाम कटाकर सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। हमने इतनी अच्छी सुविधाएं कर दी है कि वहां पे बहुत ज्यादा संख्या बढ़ रही है पढ़ने वाले बच्चों की। तो हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से इन स्कूलों की सच्चाई भी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। 77 स्कूल की जानकारी हमने इससे पहले दी है और अब उसी क्रम में ये एक और विद्यालय देखेंगे, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बी ब्लॉक, नंद नगरी। ये आप रियल चेक भी कर सकते हैं वहां रिकॉर्ड में जाके कि प्रत्येक वर्ष के अनुसार जो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं ये सही है या गलत है। केजरीवाल दावे करता है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ रही है, प्राइवेट स्कूलों से नाम कटाकर सरकारी स्कूलों में दाखिले लिए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट से उसके झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। आप देखेंगे 2011-12 में 9th क्लास में जो संख्या थी वो 319 थी। शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तो 10 साल के बाद 21-22 में ये संख्या 225 है। 2011-12 और 21-22 में ये 225 है। कितना अंतर है। यही आप विस्तार से देखेंगे तो 12-13 में ये संख्या 272 थी, 13-14 में 343 थी, 14-15 में 430 थी और 15-16 में 474 थी, 281, 321, 303, 272, 247। इसके बाद ये 225। कहां इसमें केजरीवाल की मेहनत का असर दिखाई दे रहा है? कैसे कहेंगे आप कि केजरीवाल की एक भी बात सही है? और इसी क्रम में 10th क्लास को लेते हैं। 2011-12 में 10th क्लास में 548 संख्या थी 2011-12 में। उसके बाद 12-13 में 667 संख्या थी, 13-14 में 393, 314, 556, 220, 460, 119, 289, 194 और अब 2021-22 में यह संख्या 317 है। यहां हम विस्तार से बताना चाहेंगे कि 2011 में जो संख्या 548 थी 10th क्लास में, वही संख्या 10 साल के बाद 21-22 में 317 है। यह देखकर कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि केजरीवाल की एक भी बात एजुकेशन के मामले में सही है। एकदम झूठ बोल रहा है। 11th क्लास को लेंगे, 340 संख्या है 2011-12 में। इसी तरीके से 298, 260, 175, 139, 339, 161, 166, 164, 247। यहां 21-22 की जानकारी नहीं दी है, हमें कोई रिजल्ट का इशू बताया है। 20-21 तक यानी 10 साल के बाद में यह संख्या 340 की जगह 247 रह गई। इसी तरीके से 12वीं क्लास को भी देखेंगे, 188 संख्या है, उसके बाद 498, 540, 231। ये क्रम 283 20-21 में यह संख्या रही है। यहां जो ध्यान देने वाली बात है, केजरीवाल के दावे बिल्कुल झूठे हैं। आरटीआई रिपोर्ट कहती है आप रियल चेक के लिए इस विद्यालय में जा सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई किसी भी जानकारी के बारे में आप रियल चेक कर सकते हैं। यहां एक बात बताना चाहेंगे कि शीला जी के समय में सबसे हाईएस्ट संख्या इन क्लासों में थी
शीला दीक्षित जी के समय में सबसे ज्यादा जो संख्या थी वो इन क्लासों में थी। जैसे यहां देखेंगे 474 संख्या 9th क्लास में, ये शीला जी के समय में थी। और केजरीवाल के समय में ये ग्राफ बराबर गिरता आपको नजर आ रहा है। 10th क्लास में देखेंगे 548 संख्या, सबसे हाईएस्ट संख्या, ये शीला दीक्षित जी के समय में थी। यही संख्या 556 शीला जी के कार्यकाल को दर्शाती है। शीला दीक्षित जी वो शख्सियत थी जिन्होंने दिल्ली में किए गए अपने कामों के बारे में कभी प्रचार करके बताने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज इस केजरीवाल का हौसला इतना बढ़ा हुआ है कि यह हर बात का झूठा प्रचार कर रहा है। एक जानकारी के अनुसार 1964 करोड़ रुपए अब तक इसने झूठे प्रचार पर खर्च किए, जो काफी विवादों का विषय रहा है। यहां देखेंगे आप 11th क्लास में शीला जी के समय में यहां सबसे ज्यादा संख्या रही 11th क्लास में भी 2011-12 में। देखेंगे आप बाद में कहीं भी ये संख्या इस आंकड़े को नहीं छू रही है। 12th क्लास में देखेंगे 540 संख्या, हाईएस्ट संख्या, ये शीला जी के समय में थी, जिसका कभी झूठा प्रचार करने की कोशिश नहीं की, फालतू का पैसा प्रचार पर खर्च करने की कोशिश नहीं की गई। ये आंकड़े केजरीवाल को बिल्कुल झूठा साबित करते हैं। इस क्रम में हम बराबर जानकारी देते रहेंगे। प्रत्येक स्कूल के अनुसार केजरीवाल को समझने की जरूरत है, केजरीवाल के झूठ को समझने की जरूरत है, उसके भ्रष्टाचार को समझने की जरूरत है। स्कूलों का हवाला देकर वह व्यक्ति खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहा है। यह वही व्यक्ति है जो कहता था कि यदि किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उसे देशद्रोही मानना चाहिए। लेकिन आज इसके दो कैबिनेट मंत्री जेल में हैं। भ्रष्टाचार के एलिगेशन और एविडेंस दोनों पक्ष कोर्ट के सामने हैं। कभी इसने उन्हें देशद्रोही कहने की कोशिश नहीं की और अपना पूरा भरसक प्रयास किया है उन्हें बचाने के लिए, जबकि केजरीवाल खुद भी आरोपी है। इसका एक और मंत्री है कैलाश गहलोत, जिसका जेल जाना तय है। तो देखते रहिए आप हमारा ये कार्यक्रम, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का झूठ और भ्रष्टाचार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।